सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है। Okay. हम्म। देखिए, ये पेज जो है, इनिशियली ये पेज आया है। अब जादुई पत्थर से पहले एक फोटोग्राफ बना हुआ है। डेस्क पे, टेबल पे एक पत्थर है। उस पत्थर पे स्पार्कलिंग एक रोशनी आ रही है। आप देख पा रहे होंगे लैंप के नीचे एक रोशनी आ रही है। तो ये मैजिकल स्पार्कल है जो पत्थर से निकल रहा है। ठीक है। आज अपन इसी की बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है। तो अब देखिए, मजे की बात क्या है इस बुक के अंदर। कल जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर था आपके डे के स्टार्टिंग का। आप डे उठते ही आपका पहला काम का जो आपको एक टास्क दिया था रौंडा बर्न ने, कि आपको ये 10 नियामतें लिखनी है। होपफुली आप सबने लिख दी होगी। होपफुली। और अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दिया होगा। ठीक है। अगर नहीं करवाया तो आपकी उस रजिस्टर में आज का एब्सेंट लग चुका है। ठीक है। तो ये वो था आपका डे का स्टार्टिंग का चैप्टर। आज का जो चैप्टर है ना, वो डे के सबसे बाद का काम है। जब दिन खत्म होता है, जब आप सोने जाते हो, तब का टास्क दिया हुआ है। तो कल आपका डे का शुरुआत का, और आज डे का एंड का। और आने वाले चैप्टर्स में अपन इन पूरे सुबह से लेकर शाम तक के बीच के जितने भी असाइनमेंट्स है, टास्क है, या अपने ग्रेटिट्यूड के तरीके हैं, वो सीखने जा रहे हैं। ये दो जो चैप्टर है ना, ये आपके बहुत पावरफुल चैप्टर है। इसीलिए इसको शुरुआत में दिया है, और ये पूरे दिन को आपके कवर करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरा दिन। जादुई पत्थर। हम्म। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, एक 1812-1870 लेखक। चार्ल्स डिकेंस ये कह रहे हैं कि आपके पास जो भी ग्रेटिट्यूड है उसके बारे में आप सोचें। 100% वो बहुत ज्यादा भरपूर होंगे। आपके पास में जो दुर्भाग्य है, जो अनफॉर्चुनेट है, जो आपकी बैड लक है, उसके बारे में वो बहुत कम होते हैं। और सच में कम होते हैं। तो कभी भी इसको आपको चेक करना हो कि आपके पास में कितने अच्छी चीजें हैं, कितनी चीजें आपके पास में अवेलेबल नहीं है या कमी है, तो आप एक सिंपल काम करना, आप अपनी एक लिस्ट बनाना कि भगवान ने मेरे को क्या क्या दिया, एक तरफ लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में लिखना भगवान से मुझे क्या क्या चाहिए। मैं आपको ये दावा करता हूं, कोई बंदा यहाँ पे ये चीज प्रूव कर दे कि उसकी पहली लिस्ट लेफ्ट वाली छोटी रह गई और राइट वाली बड़ी रह गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कोई है तो मेरे सामने वो स्क्रीनशॉट अपना वो जो लिख के और फोटो भेजे ग्रुप में, कि मेरे साथ ऐसा है, कि मेरे पास में नियामतें कम है, और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं मेरी जिंदगी में, वो ज्यादा है। एक भी बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता, और आज तक ना हुआ है। हाँ, ये हो सकता है उनको पता भी नहीं है। हम रियलाइज करवाएंगे कि आप इसको, इसके बारे में भूल गए, इसके बारे में भूल गए, इसके बारे में, और वो मानेगा हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया। ये बात करें चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन में सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। कितनी बड़ी बात कर दी है कि देखो, एक चीज बार बार शुरुआत में लगातार कई दिनों तक, जो लोग शुरुआत में हार जाते हैं, ग्रुप में देख रहे हो, आप सब लोग देख रहे हो, और आपके सामने ना जो भी चीजें हो रही है ना, आपको कुछ समझाने की बात हो रही है। मैं एक एग्जांपल से इसको सेट करता हूं। स्टार्टिंग का दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे 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 लेफ्ट होने वालों का नंबर बढ़ने लगे। ठीक है। क्यों बढ़ने लगे? क्यों बढ़ने लगे? उनका डिटर्मिनेशन था ही नहीं। वो ऐसे आ गए थे कि चलो एक बार देखते हैं, कुछ हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। आप किसी बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आप 10 मिनट बुक खोलते हो ना, तो ऐसा नहीं होता। आपको लग के करना पड़ेगा ना, सेम वे में। तो ये आपको ये बोल रही है कि लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होगा, कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा।
कृतज्ञता एक आदत बन जाए तब तक आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको इसमें हैबिट क्रिएट कर देना है इसका। मैं जब जिम करता हूं ना, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आपको भी दिमाग में आइडिया आएंगी कैसे कर सकते हैं। तो जो अपने रैप्स होते हैं ना, कि भाई आपको ये 10 रैप्स करने हैं, 12 रैप्स करने हैं, 20 रैप्स करने हैं, अलग अलग एक्सरसाइज के अलग अलग, तो क्या होता है कि बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब आपको उसको काम भी करना है, आपको ग्रेटफुल भी होना है, ये तो अपन ने सीखा है। तो मैं हर रैप्स के पहले, उस दिन जैसे अपने पहले दिन अपने एक चेंटिंग करवाई थी, मैं वही करता हूँ, थैंक यू 1, थैंक यू 2। ऐसे करते करते 10 कब होंगे, 12 कब होंगे, मेरे हो जाते हैं रैप्स। मेरा जो ध्यान ना बॉडी से मतलब हट जाता है 1 मिनट के लिए, और एक अलग तरह की मेरे को एनर्जी मिलती है, तो मैं वो चीज कर पाता हूँ। साथ में मैंने क्या किया, मैंने वो एक टास्क ढूंढ लिया ग्रेटिट्यूड का, ग्रेटफुल होने का, कि मेरी बॉडी ये रेप्स कर पा रही है, 10 बार करी, 12 बार करी। आप समझ रहे हैं, इस तरह से आपको ना दिन ब दिन आपको नई नई चीजें अपने तरीके से एडजस्ट करनी है, ढूंढनी है और बनानी है। हम आपके साथ में हैं और रहेंगे, आपको और तरह के आइडिया बताएंगे। बट आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ इस तरह की क्रिएटिव आइडिया लाएंगे, तभी आपकी ये हैबिट बनेगी। और शुरू शुरू में मत घबराओ, टास्क देख के, टास्क करने के बहाने से आप अपने आप को मत भगाओ, एकाग्र होना ही पड़ेगा अगर आपको जिंदगी में मैजिक चाहिए तो। चलिए। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म्स और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और उस इसके बाद चमत्कारिक रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और उस इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। द ली ब्रॉड ने द सीक्रेट फिल्म में एक एक पिक्चर बनी है, रोंडा बर्न ने बनाई है। ये बुक बनने से पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी, द सीक्रेट। होपफुली आप सबने वो मूवी देखी होगी, द सीक्रेट। सबने देखी है तो चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। बताओ यस और नो, देखी या नहीं देखी। अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखी, तो प्लीज उसको समय मिलते ही अपनी प्रायोरिटी पे लेके उस मूवी को देखना। वो मूवी भी रोंडा बर्न की मूवी ही है, और वहां से उस रोंडा बर्न ने पहली बार इस चीज को डिस्क्लोज किया था कि ये चीज इतनी मैजिकल है। उसके बाद में इन्होंने द मैजिक बुक बनाई। उस बुक में एक एक इंसिडेंट है जिसके बारे में बात करते हैं, एक एक प्रसंग है, एक छोटा सा उसमें। उसमें एक मैजिक रॉक के थ्रू एक पिता अपने बेटे को जिंदा कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब होता क्या है कि अपने यहाँ पे चमत्कार को नमस्कार होता है ना। उससे पहले आप किसी को बोलोगे ऐसा होता है, तो अगर एक ऐसा होता है, लेकिन अगर हो गया तब लोगों ने बिलीव किया, और उसके बाद में मैजिक बुक के ये मैजिक रॉक के बारे में लोगों की भ्रांति बदली कि नहीं यार, ये एक पत्थर भी है ना, इतना ही मैजिकल हो सकता है। अपने अपन नहीं बोलते मानो तो शंकर, नहीं मानो तो कंकर। उस पत्थर में आपकी भावना छुपी होती है, तब वो शंकर बन जाते हैं, और नहीं मानते तो वो आपके लिए कंकर है। तो ये है इसका जादू। और उस जिस जिस लोगों ने इसको नहीं देखा है, वो इसको जरूर देखना। हम लोग इसका जो वीडियो है, लिंक जो है, हम लोग अपने ग्रुप में डाल देंगे, हिंदी का और इंग्लिश का भैया यूट्यूब पे डाल दिया अवेलेबल है। मैंने। डाल जी, दिया है, ग्रुप में आ गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू तरुणा जी। हाँ, तो ग्रुप में डाल दिया है, आपको जब समय मिले आप अपनी प्रायोरिटी पे लेके उसको देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। चले आगे बढ़े। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। इस पैरा में स्टोन के को लेके उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं कि स्टोन इस टाइप का होना चाहिए। इसके बारे में अपन कल बात हो चुकी है अपनी। हाँ, शार्प नहीं होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, अपने मुट्ठी में पकड़ने वाली साइज होनी चाहिए। ये सब बातें अपन इसमें कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात है, और वही अपन ने किया है। ठीक है। अब ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलता है, कहाँ अवेलेबल होता है, उसके बारे में अगला चैप्टर है। जी बताइए। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो,
तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इसमें भी आपको काम ना बने, तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। पत्थर कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं? इतनी डिटेल को देता है क्या? दंडवत है। टोंडा बर्न को दंडवत प्रणाम है। इतनी डिटेल दी है। कहीं नहीं मिले ना, अपने पड़ोस में देख लेना, पत्थर मांग लेना। पड़ोसी हंसेगा, भाई पत्थर क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जब आप जादुई पत्थर चुन लें, तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। भाई आपकी सुविधा के लिए इतना भी आपको हैंड होल्डिंग दे रहे हैं कि पत्थर को कहाँ रखना है, कि आपको ये बहाना भी नहीं रहे रात को तो मैं पत्थर लेना भूल गया। तो आपकी सिरहाने मतलब आपकी बेड साइड में कहीं पे आप इसको रखो, पत्थर को आपको दिखता रहना चाहिए, ताकि आपको याद रहेगा हाँ मुझे पत्थर लेके सोना है। शुरू शुरू में ये भूल होती है, कुछ दिनों के बाद में आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। आपको जैसे आप बेड पे जाओगे आपको पत्थर याद आएगा कि मेरे को मेरा पत्थर लेना है। ठीक है ना? और पत्थर के नहीं, अपन आगे जाके वैसे बात करेंगे ना, तो उसके बिना तो आपको नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज है, आगे बढ़ते हैं। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं। उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन ये भर अपन को कैसे करना है ये बता रहे हैं, आगे में मैं आपको ये चीज सिखा दूंगा, बता दूंगा कैसे करना है। सोने से पहले इसको मुट्ठी में लेके आपको मुट्ठी बंद करनी है, आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई शब्द पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें, और बस काम खत्म। कितना सिंपल काम है। बस काम खत्म। क्या करना है आपको? जब आप लेटो ना, तो उस स्टोन को जो आपके सामने पास में रहेगा, आपको याद रहेगा, आप उसको लिए रात में सोने से थोड़ी देर पहले। अब आप बिल्कुल सब कुछ आप फ्री हो गए हो, आपको सोना है, लेटना है, आपने पत्थर लिया हाथ में। और उस समय आप क्या करेंगे, आपके पूरे दिन की सारी घटनाओं का रिप्ले चलाएंगे माइंड के अंदर। मॉर्निंग से इवनिंग तक, रात तक क्या क्या हुआ, घटना है उसमें क्या अच्छी हुई, उस पर अपन को अपनी एनर्जी देनी है। क्या हिचकियां आई, है ना, क्या स्पीड ब्रेकर आए, जाने दो उनको। क्या अच्छा हुआ उसके बारे में बात करना, वो पॉइंट लेना। उनमें से भी जो सबसे अच्छा पॉइंट है, आपको 5 पॉइंट मिले सबसे अच्छी बातों का, उसमें से सबसे अच्छा, है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो चूज करना है। और उसके लिए आपको बहुत ग्रेटफुल होना है, फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट। दिल से धन्यवाद देना है, भगवान मजा आ गया, तेरा मेरा ये काम करवा दिया, इतना आसान करवा दिया, ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें, और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों जो धन्यवाद कहें। पूरी डिटेलिंग के साथ में बताया है कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, बहुत क्लियरिटी है। आई थिंक इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 26 दिनों, नेक्स्ट 26 दिन, 2 दिन का चैप्टर आज अपन सेकेंड डे हो रहा है। अब 26 दिन बाकी रहेंगे। 26 दिनों में आपको एवरी डे ये टास्क आपको करनी है। तो यहाँ पे आके अपने पास 2 टास्क आ गई। मॉर्निंग की टास्क आपको डेली करनी है, और ये रात वाली टास्क आपको डेली करनी है। तो 2 टास्क आपकी आप आगे के दिनों में वो तो कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है ना? और सिर्फ मैजिक बुक तो नहीं, आपको मैजिक बुक के एंड होने के बाद में भी आपको पूरी जिंदगी ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है, अगर आपको जीवन में जादू बरकरार रखना है। चलिए। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है,
लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। देखिए, फिर बता रहा हूं, रोंडाबन भी मानती है पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत सरल लग सकता है। आपको लगता है कि यार क्या ही फालतू चीज है ना, इजी चीज है। लेकिन प्लीज 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 इस टास्क को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बहुत 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 पावरफुल टास्क है। ये आपको करना ही करना है, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है ना? आपको आपका ध्यान उधर इसने डाइवर्ट करवाया है, लोग इजी लेते हैं, क्या है यार, जाने दो ना, इसको कुछ और करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जैसा बुक बोल रही है आपको अक्षरशः चलना है। ठीक है, चलिए। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। एक कहावत है, वेयर एनर्जी गोज एनर्जी फ्लोज, है ना? जहां पे आपका ध्यान जाएगा उस तरह की जो ऊर्जा है आपकी तरफ बहेगी। तो ये बता रहा कितना अच्छा एक आपको एक टास्क दिया है कि आपको यह सोचना है, दिन भर की अच्छी बातें के बारे में सोचना है। अच्छी चीज की तलाश जब आप करते हैं, सपोज करो आपके पास में एक एक खजाना है, ये बोला कि आपको दिन भर की अच्छी अच्छी बातों को ढूंढना है। मीन्स आप ये चीज समझो कि आपके पास एक टोकरी है, इसमें बहुत सारे हीरे, पन्ने, जवाहरात उसमें पड़े हैं। अब ये बोल रही है कि उनमें सबसे बेहतरीन जो है ना, उसको आपको ढूंढना है। तो आपका थॉट कहाँ चल रहा है? आप किस चीज के आसपास चल रहे हो? सभी तो हीरे हैं, सभी तो पन्ने हैं, खराब तो कुछ उसमें है ही नहीं। अपन बेस्ट में से भी बेस्ट ढूंढ रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा ऑलरेडी अच्छी चीजों को ढूंढने में, आपका ध्यान ऑटोमेटिक अच्छी चीज बातों पर चला गया। आप एक चीज ढूंढने जाओ ना, उस चक्कर में आपको 10 चीजें और अच्छी मिल जाएगी। अरे यार ये भी तो हुआ था, अरे यार ये भी तो हुआ था, अरे यार ये भी तो हुआ था। बैक टू बैक आपके दिमाग में वो चीज आने लगेगी, है ना? तो ये चीज है, इसलिए बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा अ, हाँ, इसके अलावा एक चीज और है कि एक टास्क आपका मॉर्निंग का हो गया, एक टास्क आपका रात का हो गया। जब आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो, तो ये टास्क करने से क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है ना? सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, कभी इस बारे में बात और अपन करेंगे। और आपने क्या किया, वो जो सोने के आपके 6 घंटे 8 घंटे हैं, आपने रात को सोने तक अच्छी फीलिंग में गए और मॉर्निंग में उठने में अच्छी फीलिंग में गए, तो पूरा आपने एक साइकिल चला दिया। और उन 8 घंटों में आपका अपना 1/3 डे आपने अच्छी एनर्जी के साथ में सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे अच्छे कमांड देके आप सो गए। तो आपका ऑटोमेटिकली जो नींद के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को लाने के लिए काम उसने शुरू कर दिया। वो अपना काम कर रहा है, अपना जिन अपना काम पे लग चुका है, आपको पता भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि रात को सोए अच्छी फीलिंग के साथ में, पूरी रात हुई, सुबह जैसे उठे, है ना, कोई चांस ही नहीं है, उठते ही आपने फिर क्या किया, फिर ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया, नियामतें। फिर वो आधा सर्कल जो था शाम तक का, वो अच्छा हो गया। तो ये पूरी एक साइकिल बन गई, एक चेन बन गई। ठीक है? और जहां पे आप एफर्ट डालते हो ना, जब आपका थॉट गया अच्छी चीजें ढूंढने के लिए, तो जब आप एफर्ट डालते हो ना, तो वहां से रिजल्ट डेफिनेटली निकलते हैं। तो आपके केस में भी ऐसे रिजल्ट अपने आप निकलेंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस ही उस तरफ जा रहा है ना। चलिए। अपनी नियामतें गिने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों का एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप
चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज के को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। आप में से अगर कोई साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो उनको पता है कि जब एनर्जी बनती है ना तो साथ साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कौन कौन जानता है ये बात? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने सुना है, जानते हैं ना आप? मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो जब फ्रीक्वेंसी जब रेज होती है ना तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कल अपने किसी बात चल रही थी ध्यान के बारे में, तो बोले मेरे यहाँ पे भारीपन लगता है। एक्चुअली वो भारीपन नहीं होता, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है उनका। आपको एक अलग तरह की फीलिंग आती है, ठीक है ना? और वही आपकी चीजें जब आकर्षित होती है, वो फील्ड बन जाता है ऑटोमेटिक आपकी फ्रीक्वेंसी से। तो जब आप इस तरह की इस प्रैक्टिस में अब आप रहते हो तो कृतज्ञता का जादू चुंबकीय तरीके से बनता है। और ये साइंस है, ये साइंस है, ठीक है। कुछ ही महीनों में जिंदगी बदल देंगे ये बोल रहा है। अब ये कह रही है कि अगर आपको लगता है कि आपको जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ 2 चैप्टर, 1 और 2, आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बट आगे ये कहती है अगर आपकी जिंदगी में आपको रॉकेट लगाने हैं, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप बाकी के सारे असाइनमेंट्स जरूर जरूर करना। अब मुझे बताइए आप में से, चैट बॉक्स में बताना, ऐसा कौन है जो इन 2 चैप्टर करके अपनी जिंदगी में मैजिक को बहुत आराम से लाना चाहता है। आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो चलेगा, कम आएगा तो चलेगा, सपने पूरे हुए तो चलेगा। ऐसा कोई है अपने में? जरूर होगा, एक दो तो होंगे। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई है ना? धीरे धीरे वाला, चैट बॉक्स में बताना। नहीं, कोई तो होना चाहिए। ढूंढ रहा हूं मैं, एक तो मिल जाए ऐसे अच्छे। संतोषी, भगवान जो देता है वो अच्छा है, बस मैं तो उसमें बहुत खुश हूं। भगवान भी उनको देता है जो मांगते हैं। आपकी चाहत होनी चाहिए। आपके बच्चे जब कोई अच्छी ड्रेस मांगते हैं ना तब आप देते हो उसको, उसकी मनपसंद की। मेरे को पापा, मेरे को पिंक कलर की ड्रेस पसंद है, तेरे को पिंक, तू पिंक ले ले। क्या पता मैं उसके लिए ब्लू ले आऊं, है ना? क्या पता मैं इसको लाऊं नहीं, मेरा उस पर ध्यान ही नहीं जावे। चल रहा है ठीक है, मैं कहीं बिजी था तो भगवान भी कहीं पता नहीं कहाँ बिजी होंगे। तो ऐसे करके आपको अगर शांति वाली जिंदगी चाहिए, धीरे धीरे वाला चाहिए, तो आप 2 चैप्टर में आप संतोष कर लेना। अगर रॉकेट लगाने हैं तो कल से फिर आना है इसी क्लास में, ठीक है जी? आगे बढ़े। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। हाँ, जादू स्मरण दिया है इन्होंने, रोना बन ने। देखिए, एक चीज है, इन्होंने लिखा है एकाग्रकर्ता के था ऊपर एक चैप्टर 28, देखो यहाँ लिखा था, मैंने भी मिस कर दिया। 28 दिनों तक एकाग्र करते था, मतलब आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। 28 दिन की पूरी पूरी, क्योंकि जो ये फ्लो बना है ना एनर्जी का, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये रुक गया है ना तो आपको वापस उसको जोड़ने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और एकाग्र करते करते कंसंट्रेशन फोकस आपके आपको देना पड़ेगा, तब एक जगह काम होगा। अब रोना बड़ने ने एक एक्सपेरिमेंट दिलाया है कि आज ही आने वाले कल जो कुछ चैप्टर रहेगा, कल अपना एक चैप्टर रहेगा जादुई संबंध, डे 3 का। उसका कुछ टास्क है, वो बोल रही है आज वो आप टास्क पढ़ लो, चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे। क्योंकि उस टास्क में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन को चाहिए होगी, तो उसकी तैयारी आप कर लो। पहले अपन आज का टास्क पढ़ लेते हैं, फिर अपन इनकी बात तो मानेंगे ना अपन। रौंडाबंद की बात तो माननी पड़ेगी, पड़ेगी नहीं, माननी ही चाहिए, सॉरी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2 पढ़िए। अभ्यास क्रमांक 2। जादुई पत्थर। पहला। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा। एक नंबर जो पॉइंट है उसके बारे में तो कल अपन ने बात करी थी, पूरी डिटेलिंग अपन ने करी थी, चैप्टर उसी बेस पे था। तो वहां तक तो मुझे लगता है कि अभी तक सबको बिल्कुल क्लियर होगा। कोई ऐसा है जिसके बारे में बात करूं? आप अगर बोलो तो मैं 2 मिनट 1 मिनट पॉज होता हूं। आप बोलो यस तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ क्या करना है। हालांकि सर पूरा यस। किया है।
सर यस, कल मैंने ओके, अटेंड नहीं किया था कोई सर। बात नहीं। कल आपको क्या करना है, हमने एक ग्रुप में एक फॉर्मेट दिया है कि आपको ग्रेटिट्यूड कैसे लिखने हैं। चार तरह की उसमें डिजाइन है सेंटेंसेस की, ठीक है। उस चार के अलावा जो आपको अच्छा लगता है आप वो अपने हिसाब से चूज कर सकती हैं। उसमें खास बात क्या है कि आपको सेंटेंस के साथ में उसका रीजन देना है, ग्रेटिट्यूड के साथ में उसका रीजन देना है। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरे लैपटॉप का, कि थैंक यू मेरे लैपटॉप कि आपकी वजह से मेरा काम बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजीली हो पाता है। तो मैंने क्या किया, उसका रीजन दिया, है ना। थैंक यू लैपटॉप, एक तो ये बोला मैंने, आप खुद बोल के देखिए। थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू बोतल, थैंक यू मोबाइल। फीलिंग तो आएगी, कम आएगी। अब आप बोलते हो थैंक यू लैपटॉप विथ रीजनिंग, तो आपको अंदर तक फीलिंग आएगी। तो इस तरह से अपन को क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही या उठते हैं जब आप फ्री होते हो, पहला काम आपको क्या करना है, कम से कम 10 नियामतें, 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है। जो, अच्छा ब्लेसिंग्स क्या होती है आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब आपको ढूंढने में उसमें उसने कई आपको सब्जेक्ट दे दिए हैं। धरती, चंद्रमा, आकाश, पाताल, नेचर, प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, घर परिवार, बिजनेस, हजारों हजारों आपको रास्ते दे दिए। आप उसके बारे में ग्रेटिट्यूड हो सकते हो, फैमिली के बारे में हो सकते हो, हेल्थ के बारे में हो सकते हो, ठीक है ना। उस फॉर्मेट में आपको लिखना, आंखों का लिखना है, नाक का, मुंह का, दांत का, कैसे भी आप लिख सकते हो। मिनिमम 10, मैक्सिमम आपकी इच्छा। ये आपको डेली करना है, आने वाले चैप्टर्स में भी और चैप्टर के बाद में भी ताउम्र। ये है इसकी प्रैक्टिस। क्लियर? क्लियर? से यस। यस। सर हम नियामतें रोज अलग लिख सकते हैं क्या? एक आधे बार सेम हुआ तो चलता है? सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल भ्रांतियां मत पालें। शुरू शुरू में क्या हो सकता है, जो नए हैं, जो बिगिनर है, उनको ना आइडियाज नहीं आते। होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन है ना, जब अपन कार चलाते हैं ना, जब अपन बिल्कुल नई नई सीखते हैं, तो अपन को क्या सोचते हैं कि यार ये आदमी की क्या बैलेंसिंग होती होगी यार, इतना इतना ना पास में कोई कार निकलती है तो अड़ती तो नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे कार चलाना सीखते हो ना, तो आप पता नहीं सबकॉन्शियसली कार चला लेते हो। कितनी भीड़ हो, कितना ट्रैफिक, आराम से कार चलती है। सेम वे में शुरू शुरू के अंदर अपने ग्रेटिट्यूड लिखते वक्त आपको आइडियाज नहीं आते हैं। उन दिनों में आप हो, कोई बात नहीं, आपको कुछ एक दो आपको रिपीट करने हैं, आप रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे आपके आइडियाज के नंबर्स है ना बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और मेरा आपको गारंटी है कि कुछ दिनों बाद में आपकी पेन रुकने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। पॉइंट नंबर 2। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। चौथा, आज मैं सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठवा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। अब ये जो 2 से लेके 5 नंबर, जो 4 पॉइंट है, 2, 3, 4, 5, वो आज का टास्क है। सिंपल पूरा मैं आपको इसको समराइज मैं कर लेता हूँ। एक स्टोन, आपका फेवरेट स्टोन आपने लिया, ठीक है ना। रोज रोज उसको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने 12-15 पत्थर लेके रख दिए, है ना, ऐसा नहीं करना है। हर कमरे में हर जगह ऐसा पत्थर रख दिए, ऐसा इस तरह का नहीं करना है। आपको फीलिंग नहीं आएगी। बेसिकली आपको ना एक फील करना है कि कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है ना। ऐसा एक अपने को फीलिंग आनी चाहिए, कोई मेरा भगवान है। ऐसी फीलिंग लानी है अपन को। इसलिए अपन को अलग अलग जगह, ऐसा नहीं कि कई लोग बाथरूम में भी रख दिया, इधर भी रख दिया, किचन में भी डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। स्टोन लेना है, रात को आपके जब आप सोते हो उस जगह पे, ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे आपको विजिबल हो या अप्रोचेबल हो। जैसे आप सोते रहे कहीं और आपने दूर अपने कबट के अंदर उसको पत्थर को रखा है, आप सोते हो क्या होगा, आपको आलस हो जाएगा, अरे यार कौन उठ के जाए, तुम्हें को नींद आ रही है, कल देखेंगे। अपने आप को इतना मौका भी मत देना। बिल्कुल पास में रखना। पास में कोई जगह नहीं हो ना, तो कम से कम अपने गद्दे के नीचे तो रख सकते हो, वहां रख देना। हाथ डाला, निकाला और रखा। उसको मुट्ठी में लेना है। मुट्ठी में लेके ये कब करना है, आपको सोने की अंतिम अंतिम जो 5 मिनट होते हैं ना, जब आपको नींद आने वाली होती है, उस समय करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले तो चीज सोच ली, फिर आपने फोन हाथ में ले लिया, फिर आप स्क्रॉल करने लगे। ये चीजें नहीं करनी। जो आपको करना है, स्क्रॉल करना है, कर दो। फोन छोड़ना छोड़ दो। लास्ट मोमेंट
लास्ट के 5 मिनट जब आप सोने वाले हो, आपने स्टोन लिया हाथ में, दिन भर की पिक्चर को रिमाइंड किया, सोचा दिन भर में कौन से अच्छे अच्छे काम हुए हैं, सिर्फ अच्छे अच्छे काम सोचने हैं। प्लीज नोट। अब आपको अच्छे काम 2 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 10 मिले, 15 मिले, उनमें से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो आपको सबसे फेवरेट दिन का काम हुआ है, उसको याद किया, उसके लिए बहुत थैंकफुल हुए आप, थैंक यू दिल से भगवान को याद किया, अपने आप को दिल से याद किया। ये करके आप वो पत्थर कहीं पे अपनी प्रॉपर जगह पे वापस रख दो और आप सो जाओ। ये टास्क आज का है। सो 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 सिंपल टास्क, बट सो पावरफुल टास्क, एक्सट्रीमली पावरफुल टास्क। ठीक है। अब छठे नंबर पे बोल रही है रौंडा वन, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। जी मैडम, जरूर पढ़ेंगे, आपकी आज्ञा सर्वोपरि। आगे बढ़ें और अपन इसके जो असाइनमेंट है उसको पढ़ लेते हैं कि क्या चाह रही हैं आप इनसे मैम। जी। जी। ये। जादुई अभ्यास हम्म। क्रमांक 3। हम्म। जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अभी दूसरा, पॉइंट नंबर 1 जो है ना, ये आपके अभी अभी अपना पूरा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब से आगे वाले हर चैप्टर में ये पॉइंट नंबर 1 आपके पास मौजूद रहेगा, एज इट इज फॉर्मेट में, एज इट इज टास्क आपके पास में हर चैप्टर में मिलेगा। तो अपन इसको एक बार समझ चुके हैं, अपन सीधा इसको डायरेक्ट बाईपास करेंगे, राइट। 2 नंबर। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। हम्म। आगे। तस्वीर तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। आप क्या कीजिएगा, बाकी टास्क तो अपन कल कर लेंगे। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है 2 नंबर पॉइंट। कल के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में सफिशिएंट टाइम है इसलिए आपको बता रहे हैं। आपको आपके 3 सबसे करीबी संबंध, वो कोई भी हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप नहीं हो सकते, आप स्वयं नहीं हो सकते। कल के चैप्टर में आपका स्वयं का चैप्टर सबसे बाद में आएगा। 3 फोटोग्राफ आपको प्रिंट करवाने हैं। अगर प्रिंट है तो अच्छी बात है, अगर प्रिंट नहीं है तो प्रिंट करवाने हैं। अगर प्रिंट पॉसिबल नहीं है तो फोन के अंदर आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, आपकी गैलरी में आप उसको एक जगह प्रॉपर जगह पे सेव कर देना। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, आप ऐसा नहीं कि पूरे एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर वो फोटो है, नहीं, अपन को उनका सोलो फोटो चाहिए, सिंगल का। अगर वो अवेलेबल नहीं है किसी कारण से, तो आपके साथ वाला फोटो हो 2 जनों का, उन व्यक्ति का और आपका, वो फिर भी चल सकता है, उसके आगे अपन नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये 3 फोटो का कलेक्शन आप अपने पास में रखना कल के लिए, राइट। ऑल क्लियर। अब मुझे बताओ, अब वापस आते हैं बैक अपन चैप्टर नंबर 2, मैजिक रॉक। किस किस ने, चैट बॉक्स में मुझे बताना, किस किस ने अपने मैजिक बॉक्स को, मैजिक रॉक को कलेक्ट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, अपने पास पा लिया है। चैट बॉक्स में बताओ, कोई है ऐसा जो बाकी रह गया है? गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, सब लगे हैं, सबके जादू चाहिए जिंदगी में। वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। जितने फटाफट ये मैसेज स्क्रॉल हो रहे हैं उतने फटाफट आपकी जिंदगी में मैजिक हो बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड अमेजिंग। प्राची जी, नाम की तभी आप देखो क्या होता है, नाम का टास्क तो अभी आपको हम बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है, सब उछलोगे। गुड 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 गुड, ऑल डन, वंडरफुल वंडरफुल, क्या गजब की, मतलब अमेजिंग है। देख के मजा आता है, कितने जबरदस्त जादूगर बैठे हैं यहाँ पे, अब जिंदगी में इनको जादू जगा के रहना है, इस बार तो ठान के बैठे हैं ये लोग। अमेजिंग 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 अमेजिंग। जी तरुणा जी प्लीज। भैया मैं अपनी शेयरिंग करना चाहूंगी जादू श्योर श्योर श्योर, पत्थर प्लीज से। प्लीज। मैं जनवरी मंथ से कर रही हूँ और ये मैजिक स्टोन के साथ की प्रैक्टिस मेरी रोज है। हम्म। तो अभी एक फनी आपको बताती हूँ कि थोड़े दिन से बिल्लियां हमारे घर के बाहर आकर
पोटी वगैरह कर जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने 2 दिन पहले बोला मेरे पत्थर को कि जादू, आज मैं बहुत थक गई, तो मैं आज बाहर देखने नहीं जाऊंगी। मैं उसमें कुछ दवाई वगैरह डालती थी कि जिससे बिल्लियां नहीं आए, तो मैंने बोला जादू आज तू देख ले, आज मैं बहुत थक गई हूँ, कि कल क्लीन होना चाहिए। तो उसके बाद आज तक मेरे घर के बाहर बिल्ली नहीं आ रही है। ये मैजिक हुआ, मैजिक स्टोन ने मेरा किया। दूसरा, मेरे बॉडी में थोड़ा पेन था, तो मैंने जादू से बोला कि जादू मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊं, तू देख ले मुझे। तो उसके बाद मेरी बॉडी में कोई भी पेन नहीं है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और मैं वंडरफुल। उसको ये भी बोलती हूँ कि सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ ना, तो मुझे नींद ना आए, ऐसा देख ले तू जरा। नहीं तो मैं 4 बजे उठ के लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड, तब मुझे बहुत नींद आती है, तो आधा मेरी नींद में जाता है। तो उससे मैंने जब इनसे बात करती हूँ मैं कि तू जरा कल मुझे ये देख लेना। अब उन्होंने, मैंने एक बार उनसे बोला मुझे गुड न्यूज चाहिए कल, तो मुझे दूसरे दिन सही में गुड न्यूज मिली। तो ये मैजिक, बहुत मैजिक करता है जादू टोन। ये बहुत मेरे इजी है ना, मैजिक मैजिक और को बहुत क्रिएट करना बहुत इजी है। मतलब अपन लोग जब ये चीज करते हैं ना, तो अपने लिए तो ये बातें ऐसी लगती है कि बहुत इजी हो गया है, और जो नए हैं या जिन जो इस फील्ड में नहीं, इस रेल में नहीं, उनको लगता है कि यार ये क्या बातें करते हैं यार, इनका एक पता नहीं अलग ही दुनिया है, इनकी संसार ही अलग है इनका, ऐसा फील होता है लोगों को। जी। जी कमलजीत जी, प्लीज। सर मेरी भी एक शेयरिंग है यस यस। स्टोन से रिलेटेड। मैं भी मैजिक स्टोन 2 साल से यूज कर रही हूँ, और मेरे बगल में, मेरे पलंग, मेरे बिस्तर के पास ही मेरा दोस्त बन के रहता है। उसका नाम है गुरबख्श। अरे वाह। और उसका एक शेयरिंग है मेरी कि शुक्राना ग्रेटिट्यूड का जो अमृत वेले वाला जो प्रैक्टिस वाला सेशन होता है, उस ग्रुप में मैं हूँ। तो मैं रात को अपने मैजिक स्टोन को मैंने अपने गुरबख्श को बोला कि मुझे क्योंकि आज का टॉपिक था मम्मी डैडी के ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखना था, तो मुझे था कि ये तो अटेंड करना ही है मुझे ये वाला। तो क्योंकि आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो ओ अमृत वाह। मैं उनको ब्लेस भी करना चाहती थी, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहती थी। तो मैंने सोचा ये आज बहुत अच्छा टाइम है कि अमृत वेले में मम्मी के लिए मेरा ग्रैटिट्यूड लिखना हो जाएगा, ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। तो ये मैंने रात को एक थॉट क्रिएट करके अपने गुरबख्श को बोल दिया था। तो सुबह 4:20 पे मेरी नींद ऑटोमेटिकली खुल गई और पूरी हो चुकी थी मेरी नींद। मुझे नहीं लगा मुझे नींद आ रही है और सोना है। तो 4:30 पे सेशन स्टार्ट होता है। मैं फ्रेश हुई और मैं लिखने बैठ गई, और ये मैंने पूरा पूरा ये ग्रेटिट्यूड ये सब ये लिखा है। दिख रहा है क्या? शायद नहीं दिख थोड़ा रहा। आगे लाइए, थोड़ा आगे लाइए। यस यस। ये थोड़ा दो आगे, पूरे थोड़ा मैंने आगे तो लाइए। पूरे 2 पेजेस मैंने ये पूरे क्या कहते हैं, पूरे ग्रैटिट्यूड के सुबह 4:30 अमृत वेले 4:30 से 5:30 पूरा मम्मी और डैडी के ऊपर पूरा लिखा। उसके बाद अपना टास्क पूरा किया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मी और अमृत वेला। मैं प्राउड फील करती हूँ और अपने आप को शाबाशी देती हूँ। आई लव यू कमल, आई एम प्राउड ऑफ यू। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। वो शुक्राना वाला जो ग्रुप है ना, मॉर्निंग वाला, बहुत अमेजिंग ग्रुप है, रियली अमेजिंग है। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं आ पा रही है, लिखने में कुछ चैलेंज आ रहे हैं, तो प्लीज उस ग्रुप में ज्वाइन होना, उनसे सीखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया ग्रुप है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, और अगले रिकॉर्डिंग में अपन अपने टास्क की बात करते हैं और कुछ और शेयरिंग्स लेते हैं, राइट।